इंडिया को टॉप 10 ओलंपिक रैंक कंट्रीज के साथ कंपेयर करने पर पता चला कि इंडिया पॉपुलेशन में तो सबसे आगे है, बट ओलंपिक एथलीट्स को प्रोड्यूस करने में काफी पीछे। आपको गोल्ड मेडलिस्ट कबड्डी प्लेयर शांति देवी का केस पता है? 1993 साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने के बाद भी वो आज सड़कों पर सब्जी बेचकर अपना घर चला रही है। अगर कोई रेसलिंग या कबड्डी में जीतता है तो क्या आपने कभी इतनी ज्यादा भीड़ देखी है सेलिब्रेशन में? और अगर कोई हार भी जाता है तो क्या अभी अपनी फ्रस्ट्रेशन में फैंस को टीवी सेट्स तोड़ते हुए देखा है? इसका 0.5% भी नहीं देखा होगा। अब इस इंसिडेंट के बाद से तो आपको विनेश फोगाट याद हो गई होंगी, लेकिन क्या आपको वो इंसिडेंट याद है जब विनेश फोगाट ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशंस लगाए थे और काफी प्रोटेस्ट भी किया था? एक्स फुटबॉल कैप्टन सुनील छेत्री से जब एक पॉडकास्ट में पूछा गया कि क्यों इंडिया ओलंपिक्स में मेडल्स नहीं जीत पाती, तो सुनो उन्होंने क्या कहा। 1.5 बिलियन होने के बावजूद हमारे मेडल नहीं आते हैं, ये फैक्चुअली करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि हम 1.5 बिलियन लोगों का टैलेंट को राइट टाइम पे आइडेंटिफाई और नर्चर नहीं करते हैं। और जब हाल ही में लक्ष्य सेन ने 4th पोजीशन पर फिनिश किया तो प्रकाश पादुकोण ने क्या कहा कि हमें चाइना जैसे मल्टीपल लेयर स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, यानी सिर्फ एक प्लेयर पर पूरी तरह से डिपेंडेंट होने के बजाय मल्टीपल प्लेयर्स की ग्रोथ और नर्चरिंग पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमें इसका इम्पैक्ट हाल ही में देखने को मिला जब काफी सारे प्लेयर्स ने 4th पोजीशन पर फिनिश किया और मेडल्स लाने की रेस से तो बाहर ही हो गए। 100 साल हो चुके हैं ओलंपिक्स को और अभी तक हमारे पास सिर्फ 38 मेडल्स हैं। 38 मेडल्स अगेंस्ट 1.4 बिलियन पॉपुलेशन। क्या ये नंबर कहीं से भी जस्टिफाइबल लग रहा है? इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड और फिर भी इस साल सिर्फ 117 प्लेयर्स ही पार्टिसिपेट कर पाए। साल 2000 से अभी तक इंडिया की रैंकिंग देख लो, आपको दिखेगा कि इंडिया मोस्टली 50 से 60 रैंक के बीच में ही रहता है। और आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्या रीजंस हैं कि इतने सालों से इंडिया ओलंपिक्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। इंडिया को टॉप 10 ओलंपिक रैंक कंट्रीज के साथ कंपेयर करने पर पता चला कि इंडिया पॉपुलेशन में तो सबसे आगे है, बट ओलंपिक एथलीट्स को प्रोड्यूस करने में काफी पीछे। इंडिया करंटली 38 मेडल्स के साथ इस लिस्ट में 57th पोजीशन पर है। अब आप बोलोगे अरे ये तो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो कंपैरिजन फेयर कैसे हुआ? चलो एक कंपैरिजन डेवलपिंग कंट्रीज के साथ भी देख लेते हैं। काफी सारी डेवलपिंग कंट्रीज ओलंपिक्स में इंडिया से अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और वो भी तब जब उनकी पॉपुलेशन हमसे बहुत कम है। इंडिया भी ये कर सकती है, हमारे पास ये पोटेंशियल है और इसका सबसे पहला स्टेप है कि इंडिया में वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को सेटअप करना। स्कूल लेवल में स्पोर्ट्स बस फिजिकल एजुकेशन के सब्जेक्ट तक ही लिमिट न रहे, बल्कि यंग टैलेंट को पहचान के तभी से उनको किसी स्पोर्ट्स में ग्रूम किया जाए। आपको गोल्ड मेडलिस्ट कबड्डी प्लेयर शांति देवी का केस पता है? 1993 साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने के बाद भी वो आज सड़कों पर सब्जी बेचकर अपना घर चला रही है। एक और नाम है केडी जाधव, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इंडिया के लिए ओलंपिक्स में मेडल जीता था, लेकिन अपने लास्ट रेस में उन्हें पेंशन के लिए लड़ना पड़ा और बाद में उन्हें अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया। लेकिन आप खुद सोचो कि ऐसी चीज का क्या फायदा जब लास्ट डेज उन्होंने अपनी गरीबी में निकाले। इसके अलावा सीता साहू, कमल कुमार, आशा रॉय, ऐसे कितने नाम हैं जिन्होंने देश के लिए मेडल्स तो जीते, बट देश से उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिला। इंडिया में पॉलिसीज कभी इस तरह से इम्प्लीमेंट ही नहीं की गई कि ग्राउंड लेवल पे किसी प्लेयर को उसका फायदा मिले। आपको फायदा तभी मिलेगा जब आप खुद की फंडिंग से कोई लेवल अचीव कर लो या फिर गवर्नमेंट की नजरों में आ जाओ। और इसके बाद भी अगर आपने खुद से कुछ अचीव कर भी लिया तो रिटायरमेंट के बाद आपको गवर्नमेंट से हेल्प मिलेगी या नहीं, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। तो अब ऐसी कंडीशन में हमारे जितने भी एस्पायरिंग एथलीट्स हैं, उनको कहाँ से मोटिवेशन मिलेगी कि वो करियर अपना स्पोर्ट्स में बनाए? देखो, इंडिया में तो मेजॉरिटी से भी मेजॉरिटी लोग क्रिकेट में ही इंटरेस्ट रखते हैं। एंड लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, आपने कभी खो खो, कबड्डी, जिम्नास्टिक्स, रेसलिंग जैसे स्पोर्ट्स में कभी इतना क्रेज देखा है? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रेसलिंग या कबड्डी में जीतता है तो क्या आपने कभी इतनी ज्यादा भीड़ देखी है सेलिब्रेशन में? और अगर कोई हार भी जाता है तो क्या अभी अपनी फ्रस्ट्रेशन में फैंस को टीवी सेट्स तोड़ते हुए देखा है? इसका 0.5% भी नहीं देखा होगा। अगर आप वर्ड सुनोगे स्पोर्ट्स तो सबसे पहला थॉट आपके माइंड में क्या आएगा? आपके माइंड में आएगा क्रिकेट। और जब सारी ऑडियंस ही यहाँ पर है तो ज्यादा से ज्यादा स्पॉन्सरशिप्स और एडवर्टीजमेंट्स क्रिकेटर्स को ही मिल जाती है। लेकिन बाहर की कंट्रीज में सिनेरियो बिल्कुल अलग है। कोई भी एक स्पोर्ट बहुत ज्यादा डोमिनेंट नहीं है और काफी सारे स्पोर्ट्स को इक्वली इंपॉर्टेंस दी जाती है। See, I know cricket is an emotion and a cultural spectacle, लेकिन as an Indian citizen it is equally important कि हम बाकी सारे स्पोर्ट्स को भी equally importance दें और उतना ही अवेयरनेस और enthusiasm लेकर आए।
अब इस इंसिडेंट के बाद से तो आपको विनेश फोगाट याद हो गई होंगी, लेकिन क्या आपको वो इंसिडेंट याद है जब विनेश फोगाट ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशंस लगाए थे और काफी प्रोटेस्ट भी किया था। इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन, स्पॉन्सर्स और फैंस हमेशा एक ही बात से कॉन्स्टेंटली फ्रस्ट्रेटेड रहे हैं कि हमारे देश स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता अगर हमारे स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स क्रेडिबल होते या तो फिर होते ही नहीं। फेडरेशन हेड्स जो अक्सर पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड होते हैं वो अपनी पोजीशन का मिसयूज करते हैं जिसका भुगतान प्लेयर्स को करना पड़ता है। ब्रिजभूषण, जिन पर एलिगेशंस लगे थे फीमेल रेसलर्स को सेक्सुअली हैरेस करने के। सुरेश कालमाडी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट, जिन पर 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम एलिगेशंस लगे थे अराउंड करप्शन, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैक ऑफ सिक्योरिटी। सीबीआई ने इन्हें अरेस्ट भी कर लिया था और पोस्ट से भी निकाल दिया। नरेंद्र बत्रा, जो थे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में, जिन पर एलिगेशंस लगे थे मिस अप्रोप्रिएट यूज ऑफ पब्लिक फंड्स। करप्ट ऑफिशियल से स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में डीपली इम्पैक्ट तो पड़ता ही है, लेकिन एक और रीजन है नेपोटिज्म। जो भी टैलेंटेड कोचेज और एथलीट्स होते हैं उनको साइडलाइन कर दिया जाता है और उन लोगों को सिस्टम में लाया जाता है जिनके कनेक्शंस होते हैं। ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया ओलंपिक्स में बहुत ज्यादा शाइन नहीं कर पाया है, या बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाया है। बट नेवर से नेवर, हमें जरूरत है एक कॉन्क्रीट प्लानिंग की जिसे ग्राउंड लेवल से इम्प्लीमेंट किया जा सके और इंडिया के कोने कोने से टैलेंट को आइडेंटिफाई एंड नर्चर किया जा सके। Tell us your thought in the comments and I will see you in the next video. तब तक के लिए do like, share and comment and subscribe.